जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शोएब मंजूर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे कि हम एक अच्छी होस्टिंग जो है वो किस तरह से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपना 8 साल का जो है होस्टिंग बिज़नेस में चूँकि मैं होस्टिंग बिज़नेस जो है वो रन करता हूँ और तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं। और इस 8 साल की बुनियाद पर जो है मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा। अगर आपने होस्टिंग बाय करनी है, खवा वो आप जहाँ से मर्ज़ी बाय कर रहे हो, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी से आप बाय कर रहे हो, तो आपने उन तमाम चीज़ों का ख्याल जो है वो लाजमी तौर पर रखना है। और अगर आप इस पर अमल करेंगे, अगर आप एक नए हैं या पुराने हैं, तो आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी होस्टिंग कंपनी जो है वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी और ना ही जो है आपके पैसे जो है उनका जो है ना आपको नुकसान होगा। अच्छा, सबसे पहले जो है बगैर टाइम वेस्ट किए जो है हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने ना 3-4 साइट्स जो है ओपन की हुई हैं। बेसिकली मैं आपकी जस्ट प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर्ड होस्टिंग बाय कर रहे हैं और अगर आप कहीं से भी बाय कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इवन आप अगर स्मार्ट होस्ट जो कि हमारी अपनी कंपनी है, अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, अगर आप नेम चिप से बाय कर रहे हैं, अगर आप A2 होस्टिंग से बाय कर रहे हैं, ब्लू होस्ट से बाय कर रहे हैं, जहाँ से मर्जी बाय कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का आपने ख्याल जो है वो लाजमी तौर पर रखना है। और उनमें सबसे पहले हम आ जाते हैं xsmarthost.com के ऊपर। अच्छा, जितनी भी कंपनीज़ हैं लाइक जैसे हम हैं, हमने यहाँ पर जो है बेसिक स्पेसिफिकेशन जो हैं वो लगा कर रखी हुई हैं कि फ़र्स्ट प्लान जो है वो $5 पर ईयर में हम आपको दे रहे हैं। 1 वेबसाइट है, 5 GB डिस्क स्पेस है, इसके अंदर बैंडविड्थ है और जो है 5 फ्री डेटाबेसेस हैं बैकअप्स वगैरह के हवाले से। अब ये जो डिटेल्स होती हैं ये तमाम कंपनीज ने जो है ना वो अपनी वेबसाइट के पैकेजेस के अंदर जो है मेंशन की होती हैं। किसी ने ज़्यादा की होती हैं, किसी ने कम की होती हैं। लेकिन जो हमें शेयर्ड होस्टिंग बाय करते टाइम जो है आपको जो चीज़ें देखनी है वो बेसिकली हैं कि उस शेयर्ड होस्टिंग प्लान के अंदर आपको CPU रिसोर्सेज जो हैं वो कितने मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको रैम कितनी मिल रही है, उसके अंदर आपको एंट्री प्रोसेसर जो होते हैं वो कितने मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको कितने कोर मिल रहे हैं प्रोसेसर के, उसके अंदर जो है आपको iNodes फाइल यूजेज जो होते हैं उसकी लिमिट कितनी मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये आपको देखना पड़ती हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप कहीं से अगर 50,000 पर ईयर पर भी जो है वो पैकेज बाय कर लेंगे तो आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 3 वेबसाइट भी जो है बहुत मुश्किल से जो है वो आप रन कर सकेंगे। और अगर आप सही तरीके से ख्याल करेंगे तो आपका एक पैकेज जो है 5-6 हज़ार का या आप कह सकते हैं 7 हज़ार का होगा और उसके अंदर आप चलाने को जो है 100 वेबसाइट्स भी चला लेंगे तो उसको कोई किसी तरह का जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप आए नीचे और यहाँ पर चार्ट के अंदर हमने जो है ना चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अगर आप पहला पैकेज जो है वो बाय करते हैं उसके अंदर आपको 1 कोर मिलता है, 1 GB रैम मिलती है, 5 MBps की स्पीड मिलती है और इसके अंदर जो है iNodes की लिमिट जो मिलती है वो आपको 1 लाख मिलती है। खैर हम जो है इन सारों को छोड़ते हैं, हम अनलिमिटेड प्लान के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि जितने अगर आप पैकेज बाय करने लगते हैं तो आपकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि आपको उसके अंदर जो है तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड मिलें। लेकिन होता यह है कि आप अनलिमिटेड बाय करते हैं लेकिन आगे से प्लान जो है वो बेसिकली अनलिमिटेड नहीं निकलता। आप लगा देते हैं 50,000 रुपये और आप सोचते हैं कि अब अनलिमिटेड है तो इसके ऊपर जितनी मर्जी साइट्स जो है मैं होस्ट करता जाऊंगा और मेरे को किसी तरह का जो है वो मसला नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनलिमिटेड प्लान के अंदर बेसिकली CPU रिसोर्सेज की जो है ना वो लिमिटेशंस फिर भी लगी होती हैं, वो तमाम कंपनीज लगाती हैं, चाहे वो XSmart हो जाए, चाहे वो नेम चिप हो जाए, चाहे वो A2 होस्टिंग, ब्लू होस्ट हो जाए, होस्टगेटर हो जाए, कोई भी कंपनी है वो CPU रिसोर्सेज की लिमिट लाजमी तौर पे लगाती है। वो आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकती। बेसिकली अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का मतलब फिर ये होता है कि आपको पूरा सर्वर ही जो है आपके हाथ में दे दिया कि भैया आप जो करना चाहो आप कर सकते हो, तो ऐसा तो कोई कंपनी नहीं करती। सबसे पहले अनलिमिटेड प्लान जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि हम इसके अंदर जो है 3 कोर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और 1 कोर 1 प्रोसेसर आप इसको काउंट कर सकते हैं, 3 GB रैम दे रहे हैं, 30 MBps स्पीड दे रहे हैं और ये एक अच्छी अनलिमिटेड प्लान की स्पेसिफिकेशंस हैं जहां पर आप 50 से 100 वेबसाइट जो है वो आप इजीली होस्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो हम आई नोड्स की लिमिट दे रहे हैं वो 6 लाख है। अब बेसिकली आई नोड्स होता क्या है, देखें सी पैनल के अंदर जो है अगर आप एक फाइल को होस्ट करते हैं तो वो एक आई नोड काउंट हो जाएगा। अगर आप उसके अंदर एक ईमेल आपको रिसीव होती है तो वो एक आई नोड काउंट हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं, अगर आपने उसके अंदर 10 इमेजेस अपलोड कर दी हैं तो वो 10 इमेजेस आप 10 आई नोड्स जो है उसको काउंट कर सकते हैं, या आप उसको जो है 10 फाइल यूजेस अगर आप बोलें तो वो भी आप उसको जो है काउंट कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ होती है। तो अगर यहाँ पर 6 लाख दिया हुआ है तो इससे मुराद ये है कि आपको प्लान तो अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आप 6 लाख फाइल्स को होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँ कि यहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है हमारी तरफ से कि आप 6 लाख फाइल्स का साइज़ क्या होगा। आप उसके अंदर एक फाइल 10 GB की भी रख सकते हैं, दूसरी 10 GB की भी रख सकते हैं, वो अनलिमिटेड ही होता है। लेकिन आप 6 लाख की लिमिट से जो है ना वो ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। आप अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको जो है वो फिर सी पैनल के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर जो है ना आपको डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करने को मिलेंगी। और बेसिकली यही स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि आपको हर कंपनी के प्लान के अंदर देखनी होती हैं। और जितनी भी जो है वो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनमें से 80% ने वेबसाइट के ऊपर जो है वो मेंशन किया ही नहीं होता। और वो क्या करते हैं कि वो जो उनका टर्म ऑफ सर्विसेज का पेज होता है या आप कह सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, जिसको पाकिस्तानी या कोई भी अगर बात कर लें तकरीबन 90% तक जो है वो लोग गवारा ही नहीं करते कि वो इतना लंबा पेज ओपन करें और उसको जो है वो रीड करें और उसके अंदर से उनको पता चले कि भाई इसके अंदर रैम इतनी है। लेकिन जिन लोगों को इन चीज़ों का पहले से आइडिया होता है तो वो पहले ही ये सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं और यहाँ पर जो है अगर हम नेम चीप के अंदर आ जाएँ, यहाँ पर जो है namecheap.com हम ये ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इन्होंने जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है क्या स्पेसिफिकेशंस लगाई होती हैं। हम शेयर्ड होस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने यूएसए लोकेशन की डिफरेंट प्राइसेस हैं, यूके की डिफरेंट होंगी और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो है इनकी डिफरेंट प्राइसेस होंगी। अब यहाँ पर ये जो है स्टेलर बिजनेस प्लान जो है वो अपना दे रहे हैं, ये तकरीबन $6 पर मंथ में आपको मिल रहा है। अगर आप इसको जो है एक साल की बात करें तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे तकरीबन $70 में वो ये प्रोवाइड करेंगे। रिन्यूअल जो होगी वो $120 में होगी। तो कहीं से भी होस्टिंग बाई करनी है तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि उसकी रिन्यूअल कितनी है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो रिन्यूअल जो है $150 तक आपसे ले रही होती हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर आपसे $30, $40, $50 इतने ले रही होती हैं। तो आपने इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल करना है कि भाई इसकी रिन्यूअल इतनी है कि मैं आया इसको पे कर सकता हूँ, क्योंकि वो फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाता है कि अगर आप 30 वेबसाइट होस्ट करते हैं या 40 कर लेते हैं, फिर आप एक साल एंड होने वाला होता है तो आप एक कंपनी से उठाकर दूसरी पर ले जाते हैं, दूसरी से तीसरी पर, वो फिर आपके लिए जाहिर सी बात है सर दर्द बनती है। बहरहाल वो भी फ्री माइग्रेशन हम जो है ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप अपनी सर्विसेज हमारी तरफ लाना चाहते हैं तो आपको फ्री माइग्रेशन जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर भी ये जो है इनका अनलिमिटेड प्लान नहीं है। इसके अंदर भी ये जो हाईएस्ट डिस्क स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये 50 GB दे रहे हैं। खैर, हमने CPU रिसोर्सेज का देखना है। अच्छा, CPU रिसोर्सेज के अंदर इन्होंने यहाँ पर रैम तो फिलहाल मेंशन नहीं की हुई, लेकिन आई नोड्स की लिमिट जो है इन्होंने मेंशन की हुई है। पहले प्लान के अंदर 3 लाख दे रहे हैं, दूसरे के अंदर 3 लाख और जो तीसरा है उसके अंदर 6 लाख की लिमिट दे रहे हैं। और मैं 6 लाख की लिमिट आपको बता दूं, ये सबसे हाईएस्ट लिमिट होती है कि जो कि कोई शेयर्ड होस्टिंग कंपनी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। अब डिपेंड करता है कि वो इसके ऊपर आपसे प्राइसेस क्या ले रहे हैं। अब नेमशिप की बात करें तो वो आपसे रिन्यूअल प्राइस जो है वो तकरीबन $120 तक जो है इसकी रिन्यूअल आपसे चार्ज कर रहे हैं। और अगर इनकी अभी की बात करें तो ये आपको जो है $71 में जो है ये आपको देंगे। और यही प्लान जो एक्स स्मार्ट के ऊपर हमने लगाया हुआ है, हमने तकरीबन जो है $33 में जो है ये वाला प्लान लगाया हुआ है। अच्छा जी, आगे चले जाते हैं और इन्होंने रैम वगैरह के जो है ना डिटेल्स वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं की हुई। आपको गूगल पे जाकर जो है नेमचीप CPU रिसोर्सेज लिमिटेशंस का जो है वो ये जो कीवर्ड है और ये सेंटेंस आपको टाइप करना पड़ता है गूगल के ऊपर, तो आपके पास ये वाला आर्टिकल आ जाएगा। अब इस आर्टिकल के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर ये वो टर्म ऑफ जो है ना सर्विसेज आ जाती हैं जो कि आप रीड नहीं करते। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये CPU लिमिट जो है वो परसेंटेज में बता रहे हैं कि 20% इसके अंदर होंगे, इसके अंदर 40% होंगे, ये लास्ट प्लान के अंदर 60% होंगे।
इसके अंदर ये बता रहे हैं कि आपको रैम कितनी मिलेगी। पहले प्लान के अंदर 1 GB रैम है, दूसरे प्लान के अंदर 2 GB रैम है, तीसरे के अंदर भी 2 GB रैम है, जबकि हम 3 GB रैम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जितनी अच्छे आपके CPU रिसोर्सेज होंगे उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको आपकी शेयर्ड होस्टिंग पर देखने को मिलेगी। खैर, इसको हम जो है जंप करते हैं और जो है हम आ जाते हैं A2 होस्टिंग के ऊपर। यहाँ पर भी इन्होंने पहला प्लान जो अपना लगाया हुआ है ये तकरीबन जो है $13 पर मंथ पे आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अंदर जो आपको ये सबसे लास्ट में दे रहे हैं ये 4 GB रैम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और 4 GB रैम अगर यहाँ पर 3 GB रैम भी हो जाती है वो भी इनफ होती है, क्योंकि इतनी यूज़ में नहीं आती। अच्छा, 4 GB रैम दे रहे हैं और हम नीचे आते जाते हैं यहाँ पर जो है मज़ीद नीचे आते हैं। अब जो हमें मेन चीज़ें देखने वाली होती हैं वो सारी कंपनीज ने छुपा कर रखी होती हैं। अब देखें, सबसे नीचे आने पर यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि ये 6 लाख की लिमिट जो है ना इसके अंदर देंगे, और हिसाब लगा लें कि 6 लाख आई नोट्स की लिमिट देंगे, और जबकि हम यही जो है $33 में ये प्लान दे रहे हैं। और ये तकरीबन जो है $13 को अगर आप करें 12 से तो ये आई थिंक $160 बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 35,000 जो है ना वो बन जाते हैं। मीन्स कि हमारे से तो ये कह सकते हैं 8-10 टाइम्स जो है ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा जी, हम ब्लू होस्ट के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने अपने पैकेजेस लगाए हुए हैं, और जो है इसके अंदर 100 GB SSD दे रहे हैं, और प्लान की प्राइस उनसे $1 ज़्यादा ही है। और यहाँ पर हमने बेसिकली आई नोट्स की लिमिट वगैरह चेक करनी है। अच्छा जी, वहाँ पर तो डिटेल्स नहीं है, नीचे हमें चार्ट मिल गया है। अब इस चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैक्स फाइल काउंटर आई नोट्स की लिमिट आप देख लें कि आपसे $14 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, जो कि तकरीबन ये 40-45 हज़ार का प्लान आपको मिलेगा। और इसके अंदर ये आपको जो हाईएस्ट लिमिट दे रहे हैं वो सिर्फ 3 लाख आई नोट्स की लिमिट दे रहे हैं, मतलब आप 3 लाख फाइल्स से ज़्यादा होस्ट नहीं कर सकते। इसलिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ से भी आप शेयर होस्टिंग का प्लान अनलिमिटेड बाय करें, मिनिमम भी जो है ना उसके अंदर आई नोट्स की लिमिट आपकी 6 लाख होनी चाहिए, और रैम आपकी मिनिमम जो है वो आपकी 3 GB होनी चाहिए। एंट्री प्रोसेसर्स मिनिमम 20 जो है ना वो होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, इन चीज़ों को देखकर आप अमल करेंगे। और जो उसके अंदर स्पीड है वो मिनिमम 20 MBPS तक होनी चाहिए। 20 MBPS से लेकर जो है 50 MBPS तक जो है ना आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर उन्होंने स्पीड वहाँ पर 1 MBPS लगाई हुई है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर होस्टिंग कंपनीज करती हैं, तो आपने कभी भी जो है उनसे वो प्लान बाई नहीं करना। तो ये क्या करते हैं, ये आपको आई नोट्स की लिमिट भी ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन पीछे से स्पीड कम कर देते हैं। फिर उससे आपको मसले मसाइल आते हैं। और मसले मसाइल कैसे आते हैं कि आप जो है सी प्लस के अंदर कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो वो फिर उतनी स्पीड से अपलोड नहीं होती। बेसिकली जितनी आपको स्पीड प्रोवाइड की जा रही है आपके अकाउंट के अंदर, आपके सी प्लस के अंदर, आपको उसी के अंदर रहकर अपनी गेम जो है वो खेलना पड़ती है। अच्छा, इसी तरह जो है हम जो है होस्टगेटर के ऊपर चले जाते हैं। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस में, बेसिकली वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। और अगर आप नए हैं, पुराने हैं, आप इस चीज़ से बचें ताकि आपका नुकसान जो है वो बेसिकली ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। इनका बिज़नेस प्लान दिया हुआ है और यहाँ पर अनलिमिटेड इनकी आ रही है प्राइस तकरीबन $5 में। अच्छा, एक तो इन्होंने अनलिमिटेड जो है ना ये टाइप किया होता है, तो इसको कभी आपने अनलिमिटेड काउंट नहीं करना। अनलिमिटेड जहाँ पर लिखा होता है वो अनलिमिटेड ही होता है। अब इससे मुराद ये है कि आप इनके टर्म ऑफ सर्विसेज के अंदर जाएंगे तो ये आपको बताएंगे कि आपको जो है 50 GB स्पेस देंगे इसके अंदर, या 20 GB देंगे, जितनी भी देंगे। तो बहरहाल ये कंपनीज भी ये इस तरह से भी काम करती हैं। तो होता क्या है कि ये सारी कंपनीज जो हैं वो आपको 30 डेज़ का रिफंड टाइम जो है वो दे रही होती हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा साइट्स होस्ट करते हैं तो आपको 30 डेज से ऊपर जो है वो निकल चुके होते हैं, तब आप इनके पास रिफ़ंड के लिए जाते हैं तो ये कहते हैं जी आपका जो है 30 डेज़ का वाला जो पीरियड है वो निकल चुका है, आप जो है डिस्प्यूट कर लें, जो भी कर लें, ये हर चीज़ जीत जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इन्होंने वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ मेंशन करके जो है वो लगा रखी होती है। फिलहाल इन्होंने तो वेबसाइट के ऊपर कहीं भी जो है आई नोट्स की लिमिट वगैरह लगाई ही नहीं हुई। बहरहाल ये 4-5 साइट्स ओपन करके दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को बता सकूं कि जब भी आपने शेयर्ड होस्टिंग का प्लान कहीं से भी बाई करना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल जो है वो लाजमी तौर पर रखना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप रीसेलर होस्टिंग कहीं से बाई कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और फर्दर जो है इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी जो है वीडियोस जो है हमारी तरफ से देखने को मिलेंगी।
तो शुएब मंजूर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।